कक्षा अष्टम संस्कृत तृतीय पाठ। तीसरा पाठ भारतीय जीवन चिंतनम। भारतीय जीवन चिंतनम। आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। पुनः एक बार, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। सूक्तेयं सर्वैः सुविदिताः एवास्ति। हिमालयं समारभ्य हिंदु महोदधि पर्यन्तं सुविस्तृतायां भारतभूमौ समुत्पन्नाः वयम् एकस्यैव भारतमातुः सन्ततयः स्मः। अतः अस्माकं चिन्तनम् अपि समानमस्ति। तच्च वैदेशिकेभ्यः पृथक् अस्ति। त्यक्तेन भुञ्जीताः इति भावनया प्रेरिताः वयं प्रकृतौ विद्यमानानां भौतिक साधनानाम् उपयोगं त्यागपूर्वकं कुर्मः। इतने का अर्थ ध्यान देंगे। इस श्लोक का अर्थ है कि संसार में अपने भलाई के लिए कौन ऐसा मनुष्य है जो अपना जीवन यापन न करता है। अर्थात सभी मनुष्य अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए कार्य करते हुए जीवित रहते हैं, परंतु जो मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भलाई के लिए जीवित रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वास्तव में वही सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। कहने का आशा है कि जो मनुष्य दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं, मानव हैं। गद्य का अर्थ देखिए। सभी लोगों को यह सूक्ति माने सुंदर वचन अच्छी तरह से मालूम है। सूक्तियम सर्वैः सुविदिता। सूक्तियम, यह सूक्ति सभी लोगों को अच्छी तरह से सुविदिता मालूम है। हिमालयम समारभ्य, और हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक विस्तृत रूप से फैली हुई भूमि भारत भूमि है। यानी हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक, अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितनी भी विशाल भूमि क्षेत्रफल फैला हुआ है वह भारत भूमि है। तथा हम सभी इसी विस्तृत भारत भूमि में जन्म लिए हैं। हम लोग एक ही भारत माता के संतान हैं। अतः हमारे विचार, हमारे चिंतन भी समान हैं। वह विदेशियों के लिए या विदेशियों की सोच से अलग है। अर्थात विदेशी लोग इस प्रकार का चिंतन नहीं करते जैसा चिंतन हम भारतीय लोग करते हैं। हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। यानी संसार में जो भौतिक साधन है, खाने पीने के, पहनने के जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इनका बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। इसमें त्याग पूर्वक अपने भी इसका भोग किया जाए और दूसरों के लिए भी भोग कराना चाहिए। हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर हम प्रकृति में विद्यमान भौतिक सांसारिक संसाधनों का, वस्तुओं का उपयोग करें और इस वस्तुओं का उपयोग त्याग पूर्वक करते हैं। हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। आज का पाठ केवल इतना, आगे शेष कल। तू चिंता मत कर।